हेलो, नमस्कार सभी का। मैं अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय एसके सर में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। हम राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान के उद्योगों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमने कृषि आधारित राजस्थान के उद्योगों को पढ़ा था और लास्ट क्लास के अंदर हमने खनिज आधारित उद्योगों के अंदर सीमेंट उद्योग के बारे में बातें की थी। हमने देखा था सीमेंट उद्योग में राजस्थान की स्थिति क्या है। विश्व में प्रथम कारखाना जो पोर्टलैंड में स्थापित हुआ, फिर भारत का प्रथम कारखाना जो मद्रास में लगा, राजस्थान का जो प्रथम कारखाना लाखेरी बूंदी के अंदर लगा। उसके बाद में हमने देखा राजस्थान का सबसे बड़ा जो कारखाना है सीमेंट बनाने का वो जेके निम्बाहेड़ा सीमेंट। राजस्थान में सबसे कम उत्पादन करने वाला श्री राम कारखाना कोटा के अंदर। राजस्थान का एक ऐसा कारखाना जिसे 2 बार गोल्डन पिकॉक नामक पुरस्कार दिया जा चुका है, उसके बारे में हमने बातें की। ब्यावर अजमेर के अंदर श्री सीमेंट का कारखाना 2005 और 8 के अंदर अवार्ड से सम्मानित हो चुका। आज हम उस क्लास के अंदर मैंने कहा था राजस्थान के अंदर जैसे ऐसे क्वेश्चन हमसे सीधा पूछ ले, डीएलएफ कंपनी का जो राजस्थान में सीमेंट बनाने का कारखाना है वो कहां पर स्थापित है, या पोर्टलैंड कंपनी राजस्थान के अंदर कहां अपना कारखाना स्थापित करने की संभावना जता रही है। हमारे राजस्थान में अंबुजा सीमेंट का उत्पादन कहां से होता है, श्री सीमेंट का उत्पादन कहां से होता है। तो वो राजस्थान के जो प्रमुख कारखाने हैं उन कारखानों की हमें बातें करनी है। राजस्थान के प्रमुख सीमेंट उत्पादन के कारखाने हमारा मेन टॉपिक आज का। पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा, राजस्थान के प्रमुख सीमेंट उत्पादन कारखाने। सीमेंट उत्पादन कारखाने, तो हम इनके राजस्थान के सीमेंट उत्पादन कारखानों की जब बात करते हैं तो देखिए राजस्थान में कहां कौन सा कारखाना किस प्रकार से बना हुआ है। तो हम राजस्थान की मैपिंग की अगर थोड़ा सा बात करें तो राजस्थान के अंदर अगर आपको जिलों का पता है तब तो आप इस मैपिंग के अंदर कर सकते हो, वरना आप सीधा याद रख लीजिए। देखिए हम राजस्थान के अंदर अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे सिरोही जिले की, तो सिरोही जिले के अंदर जेके लक्ष्मी सीमेंट का कारखाना है। जेके लक्ष्मी सीमेंट का कारखाना पिंडवाड़ा सिरोही के अंदर पड़ता है। हम सिरोही जिले से कारखानों की बात कर रहे हैं, सीमेंट बनाने के कारखाने। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट का जो कारखाना है वो राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर पड़ता है। इसी के पास में यहीं पर अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में बिनानी सीमेंट का कारखाना जो है, बिनानी सीमेंट, और बिनानी सीमेंट का कारखाना भी सिरोही के अंदर आ जाता है। इसके अलावा राजस्थान का एक और कारखाना अंबुजा सीमेंट। इन 3 सीमेंट का उत्पादन हमारे राजस्थान के सिरोही जिले से होता है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जेके लक्ष्मी सीमेंट का कारखाना जो है वो भी हमारा सिरोही के अंदर, बिनानी सीमेंट का कारखाना सिरोही में, और अंबुजा सीमेंट उत्पादन करने का कारखाना भी कहां पे है, सिरोही के अंदर है। इसके अलावा हम बात करते हैं सिरोही के बाद में अगर आपका कोई कारखाना है तो उदयपुर जिले के अंदर, और उदयपुर में है हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड के नाम से। अब देखिए कारखाने का नाम तो क्या है, हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, परंतु यहां से उत्पादन किसका होता है, सीमेंट का। ये ध्यान रखना, हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड सीमेंट बनाने का जो कारखाना है, ये कारखाना कहां पे पड़ता है, उदयपुर के अंदर हमारा ये कारखाना पड़ता है। तो ये हमारे 4 सीमेंट उत्पादन के कारखाने, सबसे पहले जेके लक्ष्मी सीमेंट सिरोही में, बिनानी सीमेंट सिरोही में, अंबुजा सीमेंट का कारखाना सिरोही में, उदयपुर के अंदर हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड कारखाना जो है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो हमारे चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर बहुत सारे कारखाने हैं जिनके हम एंडिंग के अंदर बात कर लेंगे। अगर हम इसी प्रकार से बढ़ते हैं तो हमारे कोटा के अंदर देखिए 2 सीमेंट बनाने के कारखाने हैं। एक तो आप पढ़ चुके हो श्री राम सीमेंट का कारखाना। राजस्थान में सबसे कम उत्पादन, राजस्थान में सबसे कम सीमेंट का उत्पादन करने वाला जो कारखाना था श्री राम कारखाना, जो श्री रामनगर कोटा के अंदर पड़ता है। एक तो हमारा ये। इसके अलावा मंगलम सीमेंट का कारखाना, जो मंगलम सीमेंट का कारखाना है, मंगलम सीमेंट का कारखाना, ये आपका मोडक स्थान पे पड़ता है। और मोडक कहां पे है, कोटा पे। मंगलम सीमेंट का कारखाना भी कहां पे है, कोटा के अंदर। तो ये हमारे 2 कारखानों की बात जब हम करते हैं, श्री राम कारखाना और मंगलम सीमेंट का कारखाना, तो दोनों के दोनों आपके कहां पे आ गए, कोटा जिले के अंदर। इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो हमारा
यहाँ पर एक कारखाना सवाई माधोपुर में हमने पढ़ा था, एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट बनाने का कारखाना स्थापित किया गया था, जो वर्तमान में बंद है, जिसके बारे में हमने बात की थी। जो किस नाम से स्थापित था? जयपुर उद्योग लिमिटेड के नाम से यह कारखाना लगाया गया था। जयपुर उद्योग लिमिटेड के नाम से एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादन करने का कारखाना स्थापित किया गया था, जो वर्तमान में क्या है? बंद है। यहां से हम बात करते हैं तो वर्तमान में यहां से त्रिशूल छाप सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। थोड़ा बहुत अगर उत्पादन है तो वो कौन सी सीमेंट का है? त्रिशूल छाप सीमेंट का उत्पादन। तो हमसे सीधा क्वेश्चन आता है, त्रिशूल छाप सीमेंट का कारखाना राजस्थान में कहां स्थापित है? तो इसकी बात करते हैं तो ये आपका कहां पे आ जाएगा? सवाई माधोपुर के अंदर त्रिशूल छाप सीमेंट का कारखाना। इसके बाद में देखिए, जयपुर जिले के अंदर हमने पढ़ा था 2018-19 का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला अल्ट्राटेक सीमेंट का कारखाना। अल्ट्राटेक सीमेंट का कारखाना जो राजस्थान के अंदर 2018-19 में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन करने वाला कारखाना बना था, अल्ट्राटेक सीमेंट का कारखाना। और ये कहां पे पड़ता है? जयपुर के अंदर। यहीं पर अगर हम और बात करते हैं तो हमारा देखिए, इसके बाद में हम बात करते हैं नागौर जिले की। तो नागौर जिले के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कौन से कारखाने की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, राजश्री जो सीमेंट उत्पादन है, राजश्री सीमेंट बनाने का जो कारखाना है वो आपका कहां पे लगा हुआ है? नागौर के अंदर है। राजश्री सीमेंट का कारखाना कहां पे पड़ जाता है? नागौर के अंदर। तो राजश्री सीमेंट का कारखाना नागौर में आ गया। अल्ट्राटेक सीमेंट का कारखाना जयपुर के अंदर, त्रिशूल छाप सीमेंट का कारखाना सवाई माधोपुर में, मंगलम सीमेंट का कारखाना मोडक कोटा के अंदर, और श्री राम कारखाना भी मोडक कोटा में, हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड के नाम से उदयपुर में, जेके लक्ष्मी, बिनानी और अंबुजा तीनों सिरोही के अंदर। इसके बाद में देखिए, अजमेर के अंदर एक कारखाना जिसके बारे में आप पढ़ चुके हो, श्री सीमेंट, ब्यावर अजमेर के अंदर जो कारखाना है वो कौन सा है? श्री सीमेंट का कारखाना। ये पड़ता है ब्यावर, और ब्यावर स्थान कहां पे है? अजमेर में, जिसके बारे में आपने ये पढ़ा था कि इस कारखाने को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में 2 बार गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया जा चुका है। हम इसके बाद में अगर बढ़ते हैं तो देखिए, एक हमारे पाली जिले के अंदर डीएलएफ कंपनी के द्वारा, डीएलएफ जो कंपनी है, जो अगर हम बात करें तो हमारी कंपनी न होकर एक विदेशी कंपनी है डीएलएफ कंपनी, जो सीमेंट का उत्पादन करती है। और डीएलएफ की बात करते हैं तो ये पोर्टलैंड की कंपनी है भाई, पोर्टलैंड शहर की कंपनी है इंग्लैंड के अंदर, जो पोर्टलैंड में प्रथम कारखाना लगाया गया था। वहां से डीएलएफ कंपनी के द्वारा 410 करोड़ रुपए का निवेश कर हमारे राजस्थान में सीमेंट बनाने का कारखाना लगाया गया है, जिसमें 410 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। और ये राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ध्यान रखना, पाली जिले के अंदर डीएलएफ सीमेंट का कारखाना, डीएलएफ सीमेंट का कारखाना। और ये पड़ता कहां पे है? पाली के अंदर पड़ता है। 410 करोड़ रुपए की लागत के साथ ये किसके द्वारा लगाया गया? तो पोर्टलैंड के द्वारा, पोर्टलैंड की कंपनी है ये, और पोर्टलैंड की कंपनी के द्वारा डीएलएफ सीमेंट उत्पादन करने का कारखाना कहां स्थापित किया गया है? तो पाली के अंदर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे मुख्य राजस्थान का जो सीमेंट उत्पादन में अग्रणीय जिला है वो है चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ जिले की बात करते हैं तो देखिए, चित्तौड़गढ़ के अंदर आपके एक तो आदित्य सीमेंट का कारखाना है, आदित्य सीमेंट, आदित्य सीमेंट का कारखाना चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखिए, आदित्य सीमेंट है, यहाँ पर एक चेतक छाप सीमेंट, चेतक छाप सीमेंट का कारखाना भी कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में है। इसके अलावा राजस्थान का सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने का कारखाना जेके निम्बाहेड़ा, जेके निम्बाहेड़ा, जेके सीमेंट का जो कारखाना है जेके निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, तो ये भी हमारा यहाँ पे है। आदित्य सीमेंट, चेतक छाप सीमेंट, जेके निम्बाहेड़ा में जो कारखाना स्थापित है वो हमारा सीमेंट बनाने का। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ की अगर हम बात करते हैं तो चित्तौड़गढ़ में इसके अलावा कौन सा कारखाना पड़ता है? तो हमारे यहाँ पर एक आ जाएगा आपका बिड़ला सीमेंट का कारखाना, जो क्वेश्चन पूछा भी गया था पीछे किसी एग्जाम में।
राजस्थान में बिड़ला सीमेंट उत्पादन करने का कारखाना, तो बिड़ला सीमेंट का कारखाना हमारे राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। तो ये 4 कारखाने आपके चित्तौड़गढ़ में आ जाएंगे सीमेंट बनाने के। तो इस प्रकार से राजस्थान के भिन्न भिन्न जिलों के अंदर जो सीमेंट बनाने की कंपनियों के कारखाने हैं वो कुछ इस प्रकार से है। एक बार मैं रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। डीएलएफ सीमेंट बनाने की जो कंपनी है उसके द्वारा जो कारखाना लगाया गया वो है पाली में, डीएलएफ सीमेंट का कारखाना पाली। 3 कारखाने हमारे जेके लक्ष्मी, बिनानी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट, तीनों के तीनों है सिरोही के अंदर। हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड कभी पूछा नहीं गया है। शुगर लिमिटेड के नाम से ये कारखाना सीमेंट बनाने का है जो उदयपुर में स्थापित है। इसके अलावा चेतक छाप, आदित्य, बिड़ला और जेके निम्बाहेड़ा, चेतक, आदित्य, बिड़ला और जेके निम्बाहेड़ा, चारों कारखाने चित्तौड़गढ़ में। श्रीराम और मंगलम सीमेंट, दोनों कारखाने कोटा के अंदर। त्रिशूल छाप सीमेंट का कारखाना सवाई माधोपुर में। श्री सीमेंट का कारखाना ब्यावर अजमेर में। अल्ट्राटेक सीमेंट का कारखाना जयपुर में और राजश्री सीमेंट का कारखाना नागौर के अंदर। तो इस प्रकार से हमारा सीमेंट उद्योग जो फैला हुआ है राजस्थान में, ब्लैक सीमेंट के जो कारखाने हैं वो इस प्रकार से। अब देखिए हमारा इसके बाद में है राजस्थान में सफेद सीमेंट यानी व्हाइट सीमेंट के जो कारखाने हैं वो कहाँ कहाँ है, और क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है सफेद सीमेंट के प्रथम कारखाने को लेकर। तो हम बात करते हैं राजस्थान में सफेद सीमेंट उत्पादन करने के कारखाने। और सफेद सीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए राजस्थान का सफेद सीमेंट का जो पहला कारखाना था वो लगाया गया था भाई आपका गोटन, और गोटन स्थान पड़ता है नागौर में। राजस्थान में सफेद सीमेंट उत्पादन करने का प्रथम जो कारखाना है वो कहां पर लगाया गया था, गोटन, और गोटन स्थान कहां पे है, नागौर में। राजस्थान का प्रथम सफेद सीमेंट उत्पादन करने का कारखाना था ये। इसके अलावा हम बात करते हैं राजस्थान का सर्वाधिक सफेद सीमेंट उत्पादन करने वाला जो कारखाना है वो पड़ता है खारिया खंगार, और खारिया खंगार जो स्थान पड़ता है वो पड़ता है जोधपुर में। राजस्थान का सफेद सीमेंट उत्पादन करने का जो सबसे बड़ा कारखाना है या सर्वाधिक जहां से उत्पादन होता है वो होता है खारिया खंगार नामक स्थान से, और खारिया खंगार जो स्थान है वो पड़ता है जोधपुर में। तो राजस्थान का प्रथम सफेद सीमेंट उत्पादन करने का गोटन नागौर, सर्वाधिक खारिया खंगार जोधपुर। इसके अलावा हमारे जो व्हाइट सीमेंट का कारखाना है वो एक पड़ता है आपका मांगरोल स्थान पड़ता है 12 के अंदर। यहां पर हमारा जेके व्हाइट सीमेंट के नाम से कारखाना है, जेके व्हाइट सीमेंट के नाम से मांगरोल 12 के अंदर, और एक आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये हमारे 4 कारखाने हैं सफेद सीमेंट बनाने के। तो ध्यान रखना ज्यादातर सफेद सीमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं वो इन 2 कारखानों पर सीमित रहते हैं। राजस्थान का प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना कौन सा है, गोटन नागौर में। दूसरा सफेद सीमेंट का कारखाना जो है सबसे बड़ा सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो कारखाना है वो कौन सा है, खारिया खंगार जोधपुर। इसके अलावा मांगरोल 12 में सफेद सीमेंट का कारखाना, चित्तौड़गढ़ में जेके जो निम्बाहेड़ा वाला कारखाना है वहां से भी सफेद सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। तो ये राजस्थान में सीमेंट। इसके अलावा राजस्थान में सीमेंट बनाने की जो किस्में अगर आपसे पूछ ले तो सीमेंट बनाने की देखिए 2 किस्में होती हैं। एक होती है पोर्टलैंड किस्म, और दूसरी किस्म होती है पोजलाना। पोर्टलैंड और पोजलाना सीमेंट बनाने की किस्में कौन सी हैं, तो पोर्टलैंड किस्म और पोजलाना, ये 2 किस्में होती है, इनका ध्यान रखना। हमारे अगर हम बात करते हैं, देखो एक तो किस्म कौन सी है पोर्टलैंड, और दूसरी कौन सी है सीमेंट बनाने की, पोजलाना किस्म है। इन 2 का आप अच्छे से ध्यान रखना। तो ये हमारा सीमेंट से जुड़ी हुई सारी बातें कंप्लीट होती हैं। सीमेंट के बाद में अगर हम बात करते हैं खनिज आधारित उद्योगों के अंदर ही, तो एक हमारा उद्योग होता है कांच उद्योग की अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट उद्योग जो है वो है हमारा कांच उद्योग। खनिज आधारित उद्योगों में ही कांच उद्योग की बात करते हैं।
अब हमें कांच उद्योग के लिए कच्चा माल जो है वो सिलिका बालू के रूप में, सिलिकॉन के रूप में चाहिए। और अगर हम बात करते हैं भारत में, तो भारत में सर्वाधिक कांच उत्पादन करने का जो हब बना हुआ है वो है हरियाणा। भारत में प्रथम स्थान कांच उद्योग में अगर किसी का है तो हरियाणा का है, और राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान आता है। कांच उद्योग में हरियाणा के बाद में हमारा राजस्थान का स्थान है, दूसरा स्थान है। तो राजस्थान के अंदर अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में कोई अग्रणीय जिला है कांच उद्योग में, तो वो कौन सा है? धौलपुर जिला है। राजस्थान में कांच उद्योग में अग्रणीय जिला कौन सा है? तो धौलपुर जिला है। देखिए, हमारे राजस्थान में सीमित है कांच उद्योग। जो राजस्थान के अंदर प्रथम जो कांच उद्योग का कारखाना लगाया गया था, पहला जो कारखाना लगाया गया था वो लगाया था धौलपुर ग्लास वर्क्स के नाम से। धौलपुर ग्लास वर्क्स के नाम से राजस्थान में प्रथम जो कांच उद्योग का कारखाना लगाया गया था। तो आपको ये तो पता चल गया होगा, धौलपुर ग्लास वर्क्स नाम से कारखाना लगा है, तो ये राजस्थान के अंदर कहाँ पे होगा? धौलपुर जिले के अंदर ही। ये कारखाना कहाँ पर लगाया गया था? धौलपुर जिले में। और ये निजी क्षेत्र का कारखाना था। अगर इसकी बात करते हैं तो ये कौन से क्षेत्र में था? निजी क्षेत्र के अंदर ये कारखाना था। ठीक है। उसके बाद में देखिए, यहां से और कोई क्वेश्चन नहीं है। प्रथम कारखाना, थोड़ा ध्यान रखना, धौलपुर ग्लास वर्क्स के नाम से प्रथम कारखाना धौलपुर जिले के अंदर स्थापित किया गया था। राजस्थान में कांच उद्योग में अग्रणीय जिला धौलपुर है, और भारत में हरियाणा प्रथम हो सकता है और राजस्थान का दूसरा स्थान है। इसके बाद में देखिए, हमारा दूसरा जो कारखाना लगाया गया था वो लगाया गया था द हाई टेक्निकल प्रोसीजन ग्लास वर्क्स के नाम से। प्रोसीजन ग्लास वर्क्स, द हाईटेक भी बोल देते हैं या हाई टेक्निकल बोलो। द हाई टेक्निकल प्रोसीजन ग्लास वर्क्स के नाम से राजस्थान के अंदर जो कारखाना स्थापित किया गया था ये था धौलपुर के अंदर ही। ये कारखाना भी कहां पर लगाया गया? धौलपुर में। द हाई टेक्निकल प्रोसीजन ग्लास वर्क्स कारखाना, ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बार बार पूछता है दो उद्योगों को सम्मिलित कर। हमने जब चीनी उद्योग पढ़ा था तब पढ़ा था गंगानगर शुगर मिल, और गंगानगर शुगर मिल शराब का निर्माण करती है। राजस्थान में सर्वाधिक शराब बनाने के कारखाने तो अलवर जिले में है, इसलिए वो स्कॉटलैंड कहलाता है राजस्थान का। परंतु राजस्थान में सर्वाधिक शराब का उत्पादन श्री गंगानगर द गंगानगर शुगर मिल करती है। तो शराब बनाने के लिए जो उनकी पैकिंग है वो कांच की बोतलों में की जाती है, और उसके लिए कांच की बोतलें उपलब्ध करवाने वाला जो कारखाना है वो कौन सा है? द हाई टेक्निकल प्रोसीजन ग्लास वर्क्स। यानी आपको एक बात समझ में आ गई होगी, इस कारखाने से किसका निर्माण किया जाता है? कांच की बोतलों का निर्माण किया जाता है। कांच की बोतलों का निर्माण, और ये किसकी एक सहायक कंपनी के रूप में कार्य करता है? कांच की बोतलों का निर्माण करता है, और ये किसकी सहायक कंपनी के रूप में? तो हम क्या कहेंगे, ये गंगानगर शुगर मिल की एक सहायक कंपनी है। उसके लिए क्या करती है? कांच की बोतलों का निर्माण। गंगानगर शुगर मिल के लिए क्या करती है? कांच की मिल के लिए, इसके लिए कांच की बोतलों का निर्माण करती है ये। अब आपने देखा होगा कि पीछे जो शराब थी वो कांच की बोतलों में न आकर प्लास्टिक में आने लग गई थी। कारण क्या था? क्योंकि द हाईटेकन प्रोसेसन जो ग्लास वर्क्स कारखाना था ये बंद पड़ा था। वर्तमान में इसे पुनः प्रारंभ किया गया है 2018 के अंदर जाकर। उससे पहले ये बंद पड़ा था कारखाना। अब बंद था तो कांच की बोतलों का निर्माण नहीं हो रहा था, इसलिए जो शराब थी वो किसमें आने लगी थी? प्लास्टिक। अभी भी वर्तमान में यहाँ पर इतना अच्छा से कार्य वापस प्रारंभ नहीं हुआ है, परंतु हम बुकों के अंदर देखते हैं कि वर्तमान में ये कारखाना क्या है? बंद है। वर्तमान में क्या लिखा होता है? बंद। परंतु देखिए 2018-19 में इसे प्रारंभ किया गया है। तो द हाई टेक्निकल प्रोसीजन ग्लास वर्क्स नामक कारखाना है, धौलपुर में पड़ता है। गंगानगर शुगर मिल के लिए किसके निर्माण करता है? कांच की बोतलों का निर्माण करता है। और अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये कारखाना जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर है। सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर ये क्या है? कार्यरत कारखाना है। ध्यान रखना, सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर ये जो हमारा कारखाना पड़ता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो देखिए तीसरा जो कांच उद्योग का कारखाना है वो है सेमकोर ग्लास फैक्ट्री। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री,
और सैमकोर ग्लास फैक्ट्री की बात करते हैं तो ये सैमकोर ग्लास फैक्ट्री आपकी पड़ती है कोटा में। सैमकोर ग्लास फैक्ट्री कहाँ पे है? कोटा के अंदर। और ये क्या करती है, यहां से जो सैमसंग टीवी, सैमसंग जो टीवी है या सैमसंग के मोबाइल वगैरह हैं, जितने भी फीचर हैं, उनके लिए ये फीचर ट्यूब का निर्माण करती है। सैमसंग कंपनी का द्वारा स्थापित ये कारखाना है जो क्या है, टीवी की पिक्चर ट्यूब का, टीवी की पिक्चर ट्यूब का निर्माण करती है। ये ध्यान रखना, टीवी की पिक्चर ट्यूब का क्या करता है, निर्माण करता है सैमकोर ग्लास फैक्ट्री। और किसके द्वारा स्थापित है? तो ध्यान रखना, ये सैमसंग कंपनी के द्वारा स्थापित है। सैमसंग कंपनी के लिए ये पिक्चर ट्यूब का क्या करती है, निर्माण करती है कहां पे? तो ये हमारी कहां पे पड़ती है? कोटा के अंदर ये फैक्ट्री है, सैमकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा में टीवी की पिक्चर ट्यूब का निर्माण करती है। सैमसंग कंपनी के लिए ये मुख्य क्या है, हमारे लिए काम करती है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर इसके अलावा जो कारखाना है वो है भाई चौथा कारखाना सेंट गोबेन, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री। ये हमारा कांच उद्योग जो आपका भिवाड़ी अलवर के अंदर स्थापित है। भिवाड़ी स्थान पड़ता है अलवर में, यहां पर ये कारखाना लगा हुआ है सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री, भिवाड़ी अलवर में। ये सेंट गोबेन है ना, ये ध्यान रखना कंपनी है और कहां की है, फ्रांस की कंपनी के द्वारा स्थापित है। ये कहां की कंपनी के द्वारा स्थापित कारखाना है? फ्रांस की कंपनी के द्वारा ये स्थापित कारखाना है। हमारे राजस्थान में इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इस कारखाने की राजस्थान में स्थापना की गई थी 19 अगस्त 2008 के अंदर जाकर इसकी कारखाने की स्थापना होती है। 19 अगस्त 2008 में इस कारखाने की राजस्थान में क्या की गई, स्थापना की गई थी। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री भिवाड़ी अलवर में लगी हुई है और ये फ्रांस की एक कंपनी है सेंट गोबेन। इस कंपनी ने अपना जो कारखाना है वो राजस्थान में 19 अगस्त 2008 को स्थापित किया। इस कारखाने का जो शिलान्यास था वो किया था अशोक गहलोत के द्वारा, इसका शिलान्यास किया गया था। अशोक गहलोत के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था और इन्होंने 25 अगस्त 2010 के अंदर इसका क्या किया, शिलान्यास किया था। इस कारखाने का क्या किया, शिलान्यास या उद्घाटन हम बोल देते हैं। अब हमारे लिए यहां से चीज क्या याद रखनी है, जो मुख्य चीजें हैं वो क्या है? एक तो आप ये ध्यान रखना सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री नामक कारखाना है कहां पे, तो भिवाड़ी अलवर में। सेंट गोबेन कहां की कंपनी है, तो फ्रांस की कंपनी है। राजस्थान में इसकी स्थापना कब हुई, तो 19 अगस्त 2008 में इस कारखाने की स्थापना हुई थी। अशोक जी गहलोत, ये रखना कोई जरूरी नहीं है, रखते हो तो फिर भी याद रख लीजिए। अशोक जी गहलोत के द्वारा 25 अगस्त 2010 को इसका शिलान्यास किया गया था। अब ये करती क्या है, तो ये भाई करती है कांच की खिड़कियों का निर्माण, दरवाजों का निर्माण। ये जो हमारे सारे कार्य हैं तो वो कांच की खिड़कियां बनाना, दरवाजे बनाना, ये सारे कार्य क्या है, इसी के द्वारा किए जाते हैं। तो ये हमारे राजस्थान में 4 कारखाने हैं जो कांच उद्योग के। कांच उद्योग में राजस्थान का अग्रणीय जिले की हम बात करते हैं तो राजस्थान में कांच उद्योग में अग्रणीय जिला कौन सा है, धौलपुर। राजस्थान में प्रथम कांच का जो कारखाना लगाया गया था वो लगाया गया था धौलपुर ग्लास वर्क्स के नाम से, धौलपुर में, जो कैसे क्षेत्र, निजी क्षेत्र का कारखाना था। फिर हमारे कारखाना लगाया गया द हाई टेक्निकल प्रोसिजन ग्लास वर्क्स, धौलपुर में ये कारखाना लगा, जो क्या करता है, कांच की बोतलों का निर्माण। किसके लिए, गंगानगर शुगर मिल के लिए। वर्तमान में क्या है, बंद है। और कौन से क्षेत्र में कार्यरत है, सार्वजनिक क्षेत्र में। फिर हमारा कारखाना है सैमकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा में। किसके लिए, तो सैमसंग कंपनी के लिए टीवी की पिक्चर ट्यूब का क्या करती है, निर्माण करती है। फिर हमारा सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री कारखाना भिवाड़ी अलवर में, फ्रांस की कंपनी के द्वारा स्थापित। 19 अगस्त 2018 को राजस्थान में इसकी स्थापना, 25 अगस्त 2010 को शिलान्यास किया गया। कार्य क्या करती है, तो कांच के दरवाजे, खिड़की वगैरह बनाने का कार्य इसका है। अब इसके अलावा हमारे राजस्थान में कांच उद्योग को बढ़ाने के लिए
एक सिरेमिक जोन की स्थापना की गई है, या हम कहें कांच के लिए एक पार्क की स्थापना की गई है, जो हमारे बीकानेर के खारा स्थान पर स्थापित है। सिरेमिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? कांच उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सिरेमिक पार्क की जो स्थापना की गई है वो कहाँ पर की गई है? तो ध्यान रखना, ये खारा स्थान पड़ता है, और खारा स्थान कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। खारा स्थान बीकानेर के अंदर क्या की गई है? सिरेमिक जोन की स्थापना की गई है। इसके अलावा बीकानेर में ही हमारे राजस्थान के अंदर बीकानेर के अंदर ही क्या है? सिरेमिक प्रशिक्षण प्रयोगशाला की भी स्थापना की गई है। यानी कांच उद्योग के लिए प्रशिक्षण या प्रयोगशाला की स्थापना, कांच उद्योग के प्रशिक्षण की प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो वो भी कहाँ पर की गई है? हमारे बीकानेर जिले के अंदर ही प्रशिक्षण प्रयोगशाला, कांच के लिए जो सिरेमिक जोन के लिए प्रशिक्षण प्रयोगशाला है वो राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर ही स्थापित है। इसके अलावा राजस्थान की प्रथम कांच पट्टी, राजस्थान की प्रथम कांच पट्टी कौन सी बनाई गई है? प्रथम हवाई कांच पट्टी। तो ये ध्यान रखना, किशनगढ़ अजमेर की जो हवाई पट्टी है, किशनगढ़ अजमेर, और किशनगढ़ अजमेर के अंदर जो हवाई पट्टी पड़ती है ये राजस्थान की प्रथम कांच निर्मित हवाई पट्टी है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कांच उद्योग हमारा कंप्लीट होता है। सिरेमिक पार्क की स्थापना खारा बीकानेर में, सिरेमिक प्रशिक्षण प्रयोगशाला की स्थापना भी बीकानेर में, और राजस्थान की प्रथम कांच पट्टी की स्थापना कौन सी पट्टी में की गई है? तो किशनगढ़ अजमेर के अंदर राजस्थान की प्रथम कांच पट्टी का निर्माण किया गया है। इसके बाद में देखिए, खनिज आधारित उद्योगों के अंदर हमारा एक बस्ता है संगमरमर उद्योग भी है। देखिए, संगमरमर आप खनिजों में पढ़ लीजिए चाहे उद्योगों में पढ़ लीजिए, सेम सी चीजें हैं, कुछ भी चेंज नहीं होता है। मैं यहाँ पर बात कर देता हूँ संगमरमर उद्योग की। काफी अच्छा है, क्वेश्चन भी आया था। संगमरमर मंडी राजस्थान में कहाँ स्थित है? संगमरमर उद्योग या खनिज भी हम इसको बोल देते हैं। तो संगमरमर उद्योग राजस्थान के अंदर जितने भी प्रकार के पत्थर निकलते हैं उन पत्थरों की बात होती है। अगर हम बात करते हैं भारत के अंदर, हमारा राजस्थान संगमरमर के अंदर प्रथम स्थान रखता है। भारत में राजस्थान का क्या है? प्रथम स्थान है। राजस्थान का क्या है? प्रथम स्थान। संगमरमर उद्योग में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम। और राजस्थान के अंदर अगर कोई प्रथम रखता है तो वो कौन सा जिला है? राजसमंद जिला। इसका राजस्थान में प्रथम स्थान है। संगमरमर उत्पादन में राजस्थान में सर्वाधिक इकाइयां कहाँ कार्यरत है? ये क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान में संगमरमर उत्पादन की सर्वाधिक इकाइयां कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ पर है? राजसमंद जिले में। और इसी वजह से राजसमंद हमारा इसमें प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान के अंदर जो संगमरमर की प्रथम खान थी वो लगाई गई थी आर के मार्बल्स नाम से। आर के मार्बल नाम से राजसमंद जिले में ही स्थापित की गई थी। राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है किस उद्योग में? संगमरमर उद्योग में। राजस्थान में प्रथम स्थान किसका है? राजसमंद जिले का। संगमरमर उत्पादन में राजस्थान में प्रथम स्थान कौन रखता है? राजसमंद। और राजसमंद में ही संगमरमर की पहली खान आर के मार्बल नाम से स्थापित की गई थी। संगमरमर की प्रथम खान कौन सी है? तो आर के मार्बल्स खान है, जो राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। अगर हम बात करते हैं हमारी संगमरमर मंडी कहाँ स्थित है? संगमरमर मंडी, तो मंडी देखिए किशनगढ़ अजमेर NH8 के ऊपर बनी हुई है। और कहाँ पर बनी हुई है? किशनगढ़ अजमेर के अंदर। कहाँ पर है? किशनगढ़ अजमेर में राजस्थान की प्रथम संगमरमर क्या है? मंडी विकसित की गई है। NH8 के ऊपर राजस्थान की प्रथम संगमरमर मंडी NH8 के ऊपर किशनगढ़ अजमेर में स्थापित की गई है। अब ये तो हमारी हो गई सीधी सीधी बातें। राजस्थान का प्रथम स्थान, राजस्थान में राजसमंद का प्रथम स्थान, राजस्थान में पहली खान आर के मार्बल नाम से संगमरमर मंडी कहाँ स्थित है? तो NH8 पर, और किशनगढ़ अजमेर के अंदर लगी है। अब इसके अलावा राजस्थान में अनेकों प्रकार के संगमरमर निकलते हैं। हम उनकी बात करते हैं तो हमसे सीधा सा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सफेद संगमरमर का उत्पादन कहाँ से होता है? राजस्थान में काला संगमरमर कहाँ से निकाला जाता है?
दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सफेद संगमरमर और काला संगमरमर। तो हम इसी प्रकार से हमारे जितने भी रंगों के संगमरमर हैं राजस्थान में उत्पादन होते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सफेद संगमरमर की, तो ये देखिए एक साइड में मैं आपका रंग लिख रहा हूं खनिज का, संगमरमर का, दूसरी साइड में उससे संबंधित जिला लिख रहा हूं। तो सफेद संगमरमर का जो उत्पादन है वो किया जाता है हमारे मकराना स्थान पड़ता है नागौर के अंदर। सफेद संगमरमर की जो खान है वो कहाँ पे है, मकराना, और मकराना स्थान कहाँ पे है, नागौर में। वहीं पर काला संगमरमर निकाला जाता है भैंसलाना स्थान, और भैंसलाना कहाँ पे पड़ता है, जयपुर में। काला संगमरमर कहां से निकाला जाता है, भैंसलाना, और भैंसलाना कहां पे है, जयपुर में। वहीं पर अगर हम बात करते हैं लाल की, तो लाल रेड सिटी हमारी धौलपुर के रूप में हम जानते हैं। लाल संगमरमर हमारे कहां से निकलता है, धौलपुर से निकाला जाता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं पीले संगमरमर की, तो पीला जो संगमरमर है वो कहां से है, जैसलमेर से पीला संगमरमर निकाला जाता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं हरे संगमरमर की, तो हरा जो संगमरमर है वो ऋषभदेव या ऋषभदेव जिसको हम बोलते हैं ऋषभदेव, और ऋषभदेव कहाँ पे है, उदयपुर में। यहां से निकाला जाता है हरा संगमरमर। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, अगर वो लिख दे हल्का हरा, तो ये निकाला जाता है बाबलवाड़ा। हम सीधा लिख दे डूंगरपुर से, कहां से, डूंगरपुर से। हल्का हरा संगमरमर राजस्थान से कहां से निकलता है, डूंगरपुर से। वहीं पर अगर हम बात करते हैं गुलाबी, तो गुलाबी निकलता है आपका जालोर से। गुलाबी संगमरमर का उत्पादन कहां से किया जाता है, जालोर से। वहीं पर बादामी संगमरमर, और बादामी का उत्पादन किया जाता है जोधपुर से। बादामी संगमरमर का उत्पादन कहां किया जाता है, जोधपुर से। वहीं पर हम कह देते हैं लहरदार, और लहरदार जो संगमरमर है ये निकाला जाता है आपका खांदरला की पाली से। और सपत रंगी संगमरमर, और ये निकाला जाता है राजसमंद से। तो ये हमारे राजस्थान के अंदर जो अलग अलग रंगों के संगमरमर का उत्पादन होता है उनके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, कहां से निकलता है। तो दोबारा देखिएगा, सफेद संगमरमर मकराना नागौर से, काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर से, लाल संगमरमर धौलपुर से, पीला संगमरमर जैसलमेर से, हरा संगमरमर ऋषभदेव उदयपुर से, हल्का हरा डूंगरपुर से, गुलाबी जालोर से, बादामी जोधपुर से, लहरदार खांदरला पाली से।